दोस्तों, जो हमला पाकिस्तान पर हुआ है, ऐसा हमला ना आपने देखा होगा ना सुना होगा। यकीन मानिए, पाकिस्तानी फौज की रूह कांप गई है ये देख जो उनके साथ पिछले 12 घंटों में हुआ है। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान का बांजोर जिला, जो कि खैबर पख्तूनख्वा राज्य में आता है और ये अफगानिस्तान की सेना के करीब है, यहीं पर पाकिस्तानी फौज का एक बहुत ताकतवर बेस है। और हाल ही के कुछ महीनों में तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है पाकिस्तानी फौज के लिए, क्योंकि तालिबान के साथ इनकी लड़ाइयां लगातार बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इसी बांजोर में स्थित अपने सैन्य बेस से तालिबान के खिलाफ कार्रवाई भी करता आया है। अब हुआ ये है कि कल देर रात एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रक इस एयरबेस के करीब आया। अब पाकिस्तानी फौज के जो जवान इसे गार्ड कर रहे थे, उन्होंने इसे रोकने की कोशिश करी कि देखें यार इसमें है क्या, लेकिन रुकने की वजह इस ट्रक की रफ्तार और भी तेज हो गई। ये बैरियर तोड़कर सैन्य बेस के मुख्य दरवाजे को भी इसने तोड़ दिया और अंदर घुस गया पाकिस्तानी फौज के इस बेस में। और उसके बाद जो हुआ वो तो देखकर पाकिस्तानियों को कई घंटे तक समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। दरअसल ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं था, इसके अंदर विस्फोटक भरा हुआ था, वो भी बहुत ही भयानक भारी मात्रा में। और इसीलिए जब ये ट्रक बिल्कुल बीचों बीच सैन्य बेस के करीब पहुंचा, जहां पर पाकिस्तान के सेना के जवान मौजूद थे, वहां इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका कि एक जिला तो छोड़िए, बांजोर के आसपास के जिलों तक इसके धमाके की आवाज सुनाई दी गई। एक बार को तो लगा कि कहीं परमाणु धमाका तो नहीं हो गया। इतना ही नहीं, ये धमाके का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि बांजोर में स्थित इनका जो सैन्य बेस है उसका एक पूरा हिस्सा ही तबाह हो गया है, यानी कि कम्प्लीटली डेसिमेट कर दिया गया है और पूरे के पूरे सैन्य बेस को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है। वहीं नुकसान की बात करें तो पाकिस्तान की सेना को 14 घंटे हो चुके हैं, अभी भी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ है। लेकिन जो कंफर्म आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की सेना के अनुसार, जी हां, आप जानते ही हैं कि वो हमेशा अपने फौजियों की मौत छुपाते हुए आए हैं, लेकिन जो उन्होंने इस टाइम पर ऑफिशियल आंकड़े दिए हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। अब तक 15 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा चुके हैं और करीबन 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की मीडिया, तुर्की की मीडिया और चीन की मीडिया एक सरीका दावा कर रही है। सबका कहना है कि 9 से 12 जवान मारे गए हैं और 35 से 40 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा एनॉर्मस है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वहीं घायलों की संख्या तो इतनी है कि पाकिस्तान की सेना को अस्पताल नहीं मिल रहे हैं सभी फौजियों को भर्ती करने के लिए। वहीं पाकिस्तानी सेना के जनरल और कर्नल्स इस समय अपने बाल नोच रहे हैं बैठकर, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में उनके ऊपर ये तीसरा अटैक है। अब से पहले 2 अटैक जो उनके ऊपर हुए उनमें उनके करीबन 2 सैनिक मारे जाते थे या 4, क्योंकि वो गोलियों से अटैक होते थे, बंदूक लेकर आते थे लड़ा के हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ तो वो एक इतना बड़ा ट्रक लेकर आए हैं और विस्फोटक का इतना तो पाकिस्तान की फौज के पास उस सैन्य बेस के अंदर भी विस्फोटक नहीं होगा जहां पर ये हमला हुआ है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के लोग इस पर जो कह रहे हैं वो तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। मतलब कि पाकिस्तान की फौज को ये देखकर एक तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए कि यार वो इतने नालायक कैसे हैं। दरअसल उनका कहना है, यानी कि उनकी आम जनता का, जब उनका एक यूजर बताता है कि देखिए बांजोर में इतना बड़ा अटैक हुआ है, पाकिस्तान की सेना को हिला दिया है इस अटैक ने, तो पाकिस्तान की सेना के लोग क्या कहते हैं कि ये अटैक हमारी सेना पर नहीं हुआ है बल्कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स पर हुआ है। यानी कि जैसे कि भारत में CISF है या फिर CRF है या फिर CRPF हो गया, ऐसे ही पाकिस्तान में स्काउट्स होती हैं, उन पर ये अटैक हुआ है। हमारे सैनिकों को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इन मूर्खों को, इनमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है, इन्हें कौन ही बताए कि वो भी तो तुम्हारे सैनिक ही हैं। अगर मान ले तुम्हारी बात सही है, स्काउट FC पर अटैक हुआ है यानी कि पैरामिलिट्री पर, तो वो भी तो तुम्हारे ही सैनिक मारे गए हैं, वो भी तो तुम्हारे लिए ही लड़ रहे थे, अफगानिस्तान की बॉर्डर पर पहरेदारी वो कर रहे थे। लेकिन इनके बारे में बात करना बेकार है। ये इतने नालायक लोग हैं कि ये लोग तो कारगिल युद्ध के दौरान भी अपने सैनिकों की लाशें छोड़कर भाग गए थे। खैर, फिलहाल की बात करें तो पाकिस्तान की सेना की चारों तरफ से लंका लगी हुई है। ईरान युद्ध के चलते पाकिस्तान पर हो रहे इन हमलों की खबरें बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन TTP ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है कि अब हम इतने बड़े हमले
हमले करेंगे कि वर्ल्ड मीडिया को मजबूरन इसे दिखाना पड़ जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान की हम बैंड कैसे बजा रहे हैं। वहीं बांजोर पर मैंने लगातार अपनी नजर बनाई हुई है। जैसे इस पर कोई भी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है मैं तुरंत आपको इसके बारे में सूचित करूंगा। खैर तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।